ओम पाशुपते नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 3 जुलाई सोमवार दिन और आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि है। अतः सोमवार के इस शुभ दिन पर हम सुनेंगे भगवान पशुपतिनाथ व्रत की कथा और इस व्रत का महत्व, साथ में इस व्रत के करने की पूर्ण विधि। तो आइए सुनते हैं। यदि आपको कोई विशेष समस्या हो जिसे आप किसी के साथ उसका साझा नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी समस्या जो आपको बहुत दिनों से हो रही हो और बहुत ही कष्ट दे रहा हो, आपको पशुपतिनाथ व्रत जरूर करना चाहिए। यह आपको 5 व्रत करने होते हैं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्तों में से एक है पशुपतिनाथ व्रत। हो सकता है इस व्रत का नाम बहुत कम लोगों ने सुना हो, लेकिन यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। शास्त्रों में बताया गया है कि पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर कोई अधिक कर्ज में दब गया हो या किसी का वैवाहिक जीवन परेशानी से बीत रहा हो, वे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही सरल है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत को करने के पूरा नियम। पशुपतिनाथ व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन होना चाहिए। अगर आप मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरे 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आइए अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत का नियम। सुबह अच्छे से नहाने के बाद मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उनके आसपास थोड़ी सी भी सफाई कर दें, क्योंकि सफाई करने वालों पे भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शिवलिंग का जल अभिषेक से करें और बाद में याद रखें कि हरवरी में जल न चढ़ाएं। धीमे धीमे धार से जल चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम पाशुपते नमः मंत्र का जाप करें। घर पहुंचकर पूजा के थाली को घर के मंदिर में रख दें। इसे आप कोई से भी सोमवार से शुरू कर सकते हो, पर याद रखें व्रत छूटने नहीं चाहिए। सुबह एवं शाम के समय भगवान शिव का जल अभिषेक करना है तथा पूजा करनी है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत जो कि बिना खंडित हो रखें। सुबह के समय फल का सेवन करें और शाम के समय घर से घी के दिए ले जाएं, उसी थाली में जिस थाली में आपने सुबह इस्तेमाल किया था। साथ में कुछ मीठा पकवान बनाकर लेकर जाएं, चूरमा, हलवा इत्यादि। उस पकवान के 3 हिस्से कर दे। 2 हिस्से मंदिर में रख दे
और एक हिस्सा अपने साथ ले आए। दियों में से 5 दिए मंदिर में ही भगवान पशुपतिनाथ के नाम से अपनी कामना करके लगा दे। बचे हुए एक दिए को वापस अपनी थाली में ले आए और घर की चौखट के सीधे हाथ की तरफ रख दे। अब जब आप अपना शाम का भोजन करें, उस वक्त उस बचे हुए पकवान के तीसरे हिस्से को भी ग्रहण कर ले। याद रहे, पूजा की थाली में रखा गया सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है। इसीलिए पूजा की थाली में उतना ही सामग्री रखे जिससे कि शाम का भी पूजा संपन्न हो जाए। अब जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत में सुबह के समय आप साबूदाना की खिचड़ी, दूध, केला, मावे की मिठाई, फल आदि फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजा के बाद पूरा भरपेट भोजन करें, जिसमें रोटी, सब्जी, पराठे या जो भी आपके घर में बनता हो वो कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में नमक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि पशुपतिनाथ के व्रत में नमक खाया जा सकता है और आप सुबह और शाम दोनों समय नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह नमक सेंधा होना चाहिए। अब जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत का नियम। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को आपको कोई बाधा आ रही हो, जैसे कि कहीं जाना पड़ जाए या पीरियड्स आ जाए, जिसकी वजह से आप इस व्रत को ना कर सके, तो उस दिन व्रत को ना करें। पशुपतिनाथ जी का ये व्रत विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस व्रत में घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए इस व्रत को करने से पहले अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के सामने जलाते समय अपने मन में कामना प्रकट कर दे कि आप किस इच्छा से की पूर्ति के लिए भगवान पशुपतिनाथ का व्रत और पूजन कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत किया जाता है, उसी मंदिर में इसके 5 व्रत को पूर्ण किए जाते हैं। व्रत के बीच में मंदिर को नहीं बदला जाता। अगर व्रत के बीच में आपकी कहीं जाना पड़ जाए, तो वापस आकर उसी मंदिर में उसी व्रत को करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। यह एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं किया जाता। एक बार पशुपतिनाथ व्रत पूरा होने के बाद फिर से व्रत करने के लिए 3 महीने का इंतजार किया जाता है। अगर पशुपति व्रत के दिन आपका कोई अन्य व्रत आ जाए, तो आप अपना व्रत करें। पशुपतिनाथ व्रत को अगले सोमवार को करें। अगर आपके घर में 2 या 3 व्यक्ति, पति पत्नी या देवर जेठानी या बच्चे हो, जो कि साथ में पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हो, तो पूजा की थाली और मीठे का प्रसाद तथा घी के दिए अलग अलग लेने चाहिए। भक्तजनों, अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ बाबा के व्रत की कथा। भक्तजनों, आपसे अनुरोध है, कृपया कर पशुपतिनाथ व्रत की कथा को पूर्ण सुने और पूरे ध्यान और भक्ति से सुने, क्योंकि कथा को बीच में अधूरा सुनने से इसका दोष लगता है और पूरा सुनने से भगवान पशुपतिनाथ की विशेष कृपा मिलती है। तो आइए कथा सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ में कुछ अक्षर ले लीजिए, अक्षत, और जिसमें जितने भी लोग साथ में इसे सुन रहा हो
उन्हें भी यह अक्षत दे दीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इस अक्षत को मंदिर पर चढ़ा दे। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित हो गए। एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इस क्षेत्र में वे 3 सींग वाले मृग बन गए और विचरण करने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योगा विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं है बल्कि भगवान आशुतोष ही है। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सींग पकड़ने का प्रयत्न किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपति नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापित की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। भक्तजनों, अब हमने सुना भगवान पशुपतिनाथ की व्रत की कथा। अब जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। भगवान शंकर को समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के पश्चात छठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को, चाहे कुछ भी, जैसे मूंग चावल 108, मखाने 108 या बेलपत्र 108, कोई भी सामग्री 108 मात्रा में लेकर शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर दे और नारियल के साथ 11 रुपया दक्षिणा चढ़ाए। साथ ही हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप अपने सच्चे हृदय से, अगर आप अपने सच्चे मन से यही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम देखने को मिल सकता है। भक्तजनों, आपको मेरी यह कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भक्तजनों, यदि आपका भी कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे शादी में अड़चन आ रहा हो, जॉब में परेशानी आ रहा हो, तो आप इस सावन महीने से पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव के लिए विशेष प्रिय है। इसमें शिव से संबंधित किसी भी व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। अतः इस सावन के महीने का आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो भक्तजनों, तब तक के लिए भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो पाशुपते नमः।